और मुंबई के इन पंडालों की तरह अब जयपुर में भी दुर्गा पूजा वर्चुअल होगी। पंडाल में दुर्गा पूजा के लिए उमड़ने वाली भीड़ इस साल नहीं दिखाई देगी। फिल्म और जूम के जरिए दुर्गा पूजा आयोजन मनाया जाएगा। वो पंडाल जहां भक्तों की भीड़ रहती थी, अब उसे छोटा कर दिया गया है। कोरोना की वजह से दुर्गा पूजा आयोजन में पहले जैसी रौनक तो नहीं है, लेकिन लोगों में ये उम्मीद है कि ऑनलाइन लाइक्स के जरिए इस कमी को पूरा करेंगे। और नवरात्र के दौरान फिलहाल बिहार में चुनावी मौसम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सासाराम, भागलपुर और गया में रैली की। वहीं नवादा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ आए। साथियों, बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। 9 नवंबर के लालू जी के एगो बेल में रिहाई हो जाए। एगो बेल हो गया, एगो आखिरी बचा है। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू। और भागलपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी तो उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए वहां पे लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा कि आखिर वो नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उस पर सुनिए उन्होंने क्या कहा। नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर देखने आए हैं, भाषण सुन लिए हैं। हाँ, अब हेलीकॉप्टर देखने आए हैं। तो कोरोना से बचाव जरूरी है कि हेलीकॉप्टर देखना जरूरी है? कोरोना से बचाव भी जरूरी है। तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए इतने लोग जुटे हुए हैं, तो हो नहीं जाएगा इसमें? नहीं, हम लोग अपना सावधानी बरते हुए हैं, सावधानी बरते हुए हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कोरोना सब भाग गया है नरेंद्र मोदी के सवाल दे करके। अच्छा, हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। नहीं देखे हैं कभी नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर, इसलिए देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे अब की बार। मोदी की रैली में खड़े होकर खड़े हैं, उससे क्या है? खड़े हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी को सुनने आए, उसके बाद केंद्र में देते हैं मोदी जी को वोट। हाँ, मगर बिहार में नहीं देंगे। नीतीश कुमार जब आ रहा था, लोग पुलिस वाला लाठी लेके मारता था पैर में। कहाँ गया था उस समय नीतीश कुमार? प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी से, लेकिन यहाँ नीतीश नहीं चाहिए। और अब आइए प्रदूषण की बात करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने कमर कस ली है। दिल्ली में प्रदूषण का हाल कितना बुरा है, आप ये अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये इंडिया गेट है जो धुंधलाहट की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा। रायसीना हिल्स की तस्वीरों को देखकर बढ़ते प्रदूषण का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने शुक्रवार को पेड़ों और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। इस मौसम में हर साल दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है, इसलिए दिल्ली नगर निगम प्रदूषण को काबू करने की कोशिश में जुटा हुआ है। और बीजेपी का साथ छोड़कर नेता एकनाथ खड़से अब एनसीपी में शामिल हो गए हैं। 40 सालों तक वो बीजेपी के साथ रहे, लेकिन फिर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और एक ही कारण बताया, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। 2014 में महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाने वाले एकनाथ खड़से ने शुक्रवार को एनसीपी का दामन थाम लिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी में प्रवेश किया। इससे पहले बुधवार को बीजेपी से इस्तीफा देते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। उस समय बार बार सरकार से ये पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है, बताओ। मैंने बाहर भी बताया, कई बार मैंने बाहर भी ये बताया, प्रेस में भी बताया, इलेक्शन में भी बताया कि मेरी गलती क्या है, ये तो बताओ। मैं चोर बना, उचक्का बना, लबाड़ बना, ये किया, ऐसा क्या बनाए? पर ये आज तक हमारा ये नेता बोल नहीं सका। पिछले 4 सालों से एकनाथ खड़से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। 2014 में जहां बीजेपी के सरकार में उन्हें कई अहम मंत्रालय दिए गए थे, तो वहीं 2016 में जमीन घोटाले के आरोप में उन्हें मंत्री पद से हटाया गया था। तब से ही वो लगातार इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर इसके जरिए उन्हें फंसाने की साजिश बता रहे हैं। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस इन आरोपों को गलत बताते नजर आ रहे हैं। अगर उन्हें मुझसे कोई शिकायत थी तो वो वरिष्ठ नेताओं के पास जा सकते थे।
वो अब जो कुछ बता रहे हैं वो आधा सच है और आज मैं उस पर कुछ बात नहीं करूंगा। अर्ध सत्य आहे, पण मी आज त्याच्यावर बोलणार नाही। एकनाथ खड़से के एनसीपी में शामिल होने पर जहां बीजेपी के नेता सवाल उठाते नजर आए, तो वहीं एकनाथ खड़से ने भी अपने ही अंदाज में उन्हें जवाब दिया। मी जातो राष्ट्रवादी तर ते म्हणजे काय म्हणतात की चूक आहे, बोमाबोम। मैं राष्ट्रवादी पार्टी में जा रहा हूं तो गलत क्या है? कई लोग कह रहे हैं कि नाथा भाऊ को बीजेपी ने क्या नहीं दिया। आप ऐसी पार्टी में शामिल हो रहे हो जिन पर आपने हमेशा टीका टिप्पणी की। मैंने कहा तब मैंने विधानसभा में मेरी पार्टी का काम किया और आज मैं वो पार्टी में जा रहा हूं। आपने जब सुबह 5 बजे शपथ ली तब आपकी नैतिकता कहां गई थी? 5 वाजता शपथ घेतली तेव्हा तुमची नीतिमत्ता कुठे गेली? मतलब एनसीपी में शामिल होने के साथ ही अब ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भविष्य में एनसीपी कोटे से एकनाथ खड़से को विधान परिषद भेजा जा सकता है। इसके साथ ही एनसीपी अब राज्य में बीजेपी के सामने और भी मजबूत होने की कोशिश करती नजर आ रही है, क्योंकि अब उनके खेमे में एक ऐसा नेता आ चुका है जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का 40 साल बीजेपी के साथ गुजारा था। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के शास्त्री पार्क में कोरोना के बीच किस तरह से मिली रामलीला को इजाजत, दिखाएंगे इसकी झलक एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। देखो ये कायर फिर आ गया, और तुम तो जानती हो जब भी कोई शत्रु मुझे युद्ध के लिए ललकारे तो ये बाली तो कदापि सहन नहीं होता। तो नवरात्र दुर्गा पूजा के साथ साथ रामलीला पर भी कोरोना का असर हुआ है, लेकिन दिल्ली के शास्त्री पार्क में कुछ एहतियात के साथ रामलीला के आयोजन को अनुमति मिल गई है, तो लोग खुश नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस साल के त्योहार थोड़े फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के शास्त्री पार्क में कुछ नियमों के साथ रामलीला का आयोजन हुआ। कलाकारों ने कहा कि रामलीला की अनुमति मिलने से वो खुश हैं और कोरोना से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। बहन, कन्या, पुत्री, वधू, इन चारों दृष्टि को जो पाप की नजर से देखता है उसे मायने में बुराई नहीं बल्कि बड़ाई है। और सिटी सेंटर शो में आपको छोड़े जाते हैं माँ दुर्गा की सप्तमी के दिन माँ आरती की तस्वीरों के साथ। नमस्कार।